बच्चों, आज मैं कक्षा 10 कवि कुलगुरु कालिदास का लास्ट पैराग्राफ जो छूटा हुआ है उसको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है, रघुवंशे कालिदास रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंशे रघुवंश में कालिदास रघुवंशिनाम रघुवंशियों का चित्रण तथा वैसे ही करोति करते हैं यथा जैसे भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शानाम, उदात्त माने ऊंचे आदर्शानाम, आदर्शों का सम्यक भली भांति दिग्दर्शनम दिशा दर्शन भवेत हो, या दिशा दर्शन का मतलब मार्गदर्शन हो। रघुवंश में कालिदास रघुवंशियों का चित्रण वैसे ही करते हैं जैसे भारतीय जनजीवन के ऊंचे आदर्शों का मार्गदर्शन हो। रघुकुलजा राजाना प्रजा क्षमाय बलिम आरन। रघुकुलजा, रघुकुल में उत्पन्न, जामन उत्पन्न होता है। रघुकुल में उत्पन्न राजाना, राजा प्रजा माने प्रजा के क्षमाय कल्याण के लिए बलिम कर आहरण लेते थे। रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे, जिसको अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं। मित संयत भाषण ते सदा सत्य निष्ठायासन। मित थोड़ा और संयत सीमित भाषण बोलने वाले, ते वे सदा हमेशा सत्यनिष्ठा ईमानदार आसन थे या होते थे। थोड़ा और सीमित बोलने वाले वे हमेशा ईमानदार होते थे। यश कामा ते तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तम सदैव उदिता भवन। यश की कामना के लिए, ते मने वे, तदर्थम उसके लिए, प्राणों को, अपि भी, त्यक्तम छोड़ देने में, सदैव हमेशा, उद्यता मने तत्पर, अभवन रहते थे। यश की कामना के लिए वे उसके लिए प्राणों को भी छोड़ देने में सदैव तत्पर रहते थे। केवलम संत्यर्थे ते गृह मेधिना बभू। केवल संत्यर्थे संतान के लिए, ते मने वे, गृह मेधिना गृहस्थी, बभू होते थे। केवल संतान के लिए वे गृहस्थी होते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शैशवे बचपन में, विद्या अर्जनम प्राप्त करना, बचपन में विद्या प्राप्त करना। यौवने युवावस्था में, रंजनम सुखों का भोग करना, युवावस्था में सुखों का भोग करना। वार्धक्य वृद्धावस्था में, मुक्त्यर्थम मोक्ष के लिए, मुनिवत मुनियों के समान, आचरण करना। तेसाम उनका, व्रतम नियम आसीत था। बचपन में विद्या प्राप्त करना, युवावस्था में सुखों का भोग करना, वृद्धावस्था में मोक्ष के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका नियम था, व्रत था। बाल वृद्ध वनिता आदिनाम यत् आचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत् सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम एव। बाल, बालक, वृद्ध, वनिता, स्त्री, आदिनाम, आदि का, यत जैसा, आचरण कालिदास काव्य, कालिदास के काव्य में निरूपितम वर्णन किया गया है। तत् वह सर्वथा सब प्रकार से भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम माने भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूपम अनुरूप एव ही, अस्ति जोड़ दें, है।
बालक वृद्ध स्त्री आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में वर्णन किया गया है वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। पूरे कार देखें। रघुवंश में कालिदास रघुवंशियों का चित्रण वैसे ही करते हैं जैसे भारतीय जनजीवन के ऊंचे आदर्शों का भली भांति मार्गदर्शन हो। रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे। थोड़ा और सीमित बोलने वाले वे हमेशा ईमानदार होते थे। यश की कामना के लिए वे उसके लिए प्राणों को भी छोड़ देने में हमेशा तैयार रहते थे। केवल संतान के लिए ही वे गृहस्थी होते थे। बचपन में विद्या प्राप्त करना, युवावस्था में सुखों का भोग करना, वृद्धावस्था में मोक्ष के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका नियम था। बालक वृद्ध स्त्री आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में वर्णन किया गया है वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है।